आज एक बहुत तेजी से ट्रेंड चल रहा है, चर्च बदलने का। एक अपने आत्मिक घर को छोड़ना सही है। आए वचन से सीखते हैं। प्रभु का वचन मसीहियों को चर्चों के बीच संक्रमण से निपटने के लिए सिद्धांत और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि बाइबल सीधे तौर पर एक चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में जाने के परिदृश्य को संबोधित नहीं करती है। यह एकता, जवाबदेही और समझदारी पर ज्ञान प्रदान करती है, जो ऐसे निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकती है। मसीह के शरीर के प्रति एकता और प्रतिबद्धता। बाइबल विश्वासियों के बीच एकता के महत्व पर जोर देती है। इफिसियों 4:3-6 ईसाइयों को शांति के बंधन के माध्यम से आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी मसीह के अधीन एक शरीर का हिस्सा हैं। चिंताओं को संबोधित किए बिना या सुलह को बढ़ावा दिए बिना अचानक चर्च छोड़ना इस एकता को बाधित कर सकता है। इब्रानियों 10:25 विश्वासियों को एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आध्यात्मिक विकास में समुदाय और स्थिरता के महत्व पर प्रकाश डालता है। समझदारी और उद्देश्य। शास्त्र विश्वासियों को समझदारी और शुद्ध इरादों के साथ कार्य करना सिखाता है। नीतिवचन 16:2 हमें याद दिलाता है कि मनुष्य के सारे चाल चलन तो उसको पवित्र लगते हैं, परंतु प्रभु उसके इरादों को तौलता है। चर्च छोड़ने पर विचार करते समय निर्णय के पीछे के कारणों का प्रार्थना पूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है। क्या यह व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, अनसुलझे संघर्षों या धार्मिक विश्वासों के कारण है? यदि संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो मत्ती 18:15-17 कठोर कार्रवाई करने से पहले मुद्दों को सीधे और प्रेम पूर्वक संबोधित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उत्तरदायित्व और नेतृत्व। इब्रानियों 13:17 विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे अपने आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करें और उनके अधीन रहें, क्योंकि वे झुंड की रखवाली के लिए उत्तरदायी हैं। अचानक प्रस्थान चर्च के सदस्यों और नेताओं के बीच संबंधों में बाधा डाल सकता है और जवाबदेही संरचनाओं को बाधित कर सकता है। ईसाइयों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने नेताओं से विनम्रतापूर्वक संपर्क करने, सलाह और मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिवर्तन के मौसम। सभोपदेशक 31 हमें याद दिलाता है कि हर चीज का एक समय है और आकाश के नीचे हर काम का एक समय है। जबकि परिवर्तन कभी कभी आवश्यक होते हैं, उन्हें सोच समझकर और प्रार्थना पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि परमेश्वर वास्तव में किसी को नए चर्च में ले जा रहा है, तो यह उसकी इच्छा और उद्देश्यों के अनुरूप होगा, जिसकी पुष्टि प्रार्थना, शास्त्र और बुद्धिमानी पूर्ण सलाह के माध्यम से की जाती है। प्रेम और मेलमिलाप। सबसे बढ़कर प्रभु का वचन मसीहियों को प्रेम से कार्य करने के लिए कहता है। कुलुस्सियों 3:13-14 हमें एक दूसरे की सहनशीलता और एक दूसरे को क्षमा करने का निर्देश देता है, और यह भी जोड़ता है कि प्रेम सभी गुणों को एकता में बांधता है। यदि चर्च छोड़ना अपरिहार्य है, तो इसे प्रेम, विनम्रता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ किया जाना चाहिए। रोमियो 12:18 कहता है, यदि संभव हो तो जहाँ तक तुम पर निर्भर हो, सबके साथ शांति से रहो। निष्कर्ष। जबकि एक चर्च को छोड़ना और दूसरे में जाना कभी कभी आवश्यक हो सकता है, इस प्रक्रिया को प्रार्थना, विवेक और प्रेम द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए। कोशिश करें इस प्रकार का कदम को भावनाओं में होकर ना उठाएं और ना ही किसी से तुलना करके, क्योंकि हर एक को अपना अपना ही हिसाब देना होगा प्रभु को, ना ही कि एक दूसरे का ध्यान रखें। एक कलीसिया टूटने का अर्थ मसीह देह का टूटना है। मसीहियों को एकता को प्राथमिकता देने, चिंताओं को बाइबल के अनुसार संबोधित करने और परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए कहा जाता है। और किसी से कोई गलती होता भी है, उनको माफ किया जा सकता है। याद रखना, एक मसीही जीवन में माफ करने और माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इफिसियों 4:32 यही आदेश देता है।
कलीसिया छोड़कर अपने ही हित का ध्यान ना रखें, बल्कि माफ और दया करके कलीसिया का हित का ध्यान रखें। आपका उठाया हुआ एक कदम कलीसिया को तोड़ सकती है और जोड़ भी सकती है, और कलीसिया तोड़ने का मतलब है मसीही की देह को तोड़ना। यदि हम प्रेम करते हैं, माफ करते हैं, तो हम दुष्ट को मौका नहीं देते हैं। लोगों के द्वारा अपनी चाल चले झुकाना नहीं, झुकना भी जरूरी है। हमारा उद्देश्य किसी झुकाना या सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि बाइबल की आदेश के अनुसार खुद झुकना और माफ करना होना चाहिए। ऐसा करके वे मसीह के शरीर का सम्मान करते हैं और हर निर्णय में उनके चरित्र को दर्शाते हैं।